वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 15 फोर क्लास 10th इन हिंदी मीडियम। एंड ये वर्कशीट आपकी साइंस की वर्कशीट है जो कि शेड्यूल की गई है 7 अगस्त 2020। और ये वर्कशीट भी बच्चों आपकी अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर से रिलेटेड है। और इस वर्कशीट में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और लवण जो है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। साथ ही हमने जो धोने का सोडा है Na2CO3 10H2O इसके बारे में भी पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे पीओपी क्या होता है। सबसे पहले पीओपी की फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी फुल फॉर्म है। रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 half H2O। CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट एंड हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या है, हेमी यानी हाफ अणु है किसका, पानी का। हाइड्रेट का मतलब क्या है कि उसके साथ क्या है, पानी है। हाफ अणु, अब आप सोच रहे होंगे कि पानी का हाफ अणु कैसे हो सकता है, तो ये हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। एक्चुअली केवल लिखने के लिए है यहाँ पर हाफ अणु। जो एक अणु है पानी का, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, जो व्यवस्था होती है अणुओं की, कुछ इस तरह से होती है कि एक अणु के साथ 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु होते हैं। और जब हम एक कैल्शियम सल्फेट का अणु दिखाते हैं इसीलिए उसके साथ हम हाफ पानी का अणु दिखाते हैं। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलता कैसे है, यह है जिप्सम यानी CaSO4 2H2O। इसको लगभग जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें पीओपी मिलता है। इस तापमान पर क्या होता है कि जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं। अब 373 केल्विन जो तापमान है ये कंट्रोल होना जरूरी है। इसे ज्यादा अगर गर्म करेंगे तो जो हाफ अणु है पानी का ये भी वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो प्लास्टर हमें मिलेगा वो होगा केवल कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम बर्न प्लास्टर कहते हैं, यानी जला हुआ प्लास्टर कह सकते हैं। और जो अणु वाष्पित हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पीओपी। इसीलिए 373 जो तापमान है केल्विन वो कंट्रोल होना यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या गुण धर्म हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। कैसे रंग का चूर्ण है, पीओपी एक सफेद रंग का चूर्ण है। जल में मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम बन जाता है और यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे ही जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके अंदर जल मिलता है तो ये वापिस जो है बहुत ही कठोर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम। और ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, यानी इसमें से ऊष्मा निकलती है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 2H2। नेक्स्ट हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सुंदर और डिजाइनर छतें और कमरों के इंटीरियर बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये पानी में गीला होने के बाद बहुत सख्त हो जाता है, जिप्सम बन जाता है, जिसके कारण इसका प्रयोग जो है डिजाइन बनाने में किया जाता है। और अगर हमारी जो है बॉडी की कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बोन्स को सीधा रखने के लिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, खिलौने एवं अन्य सजावटी सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, क्या लवण के क्रिस्टल्स वास्तव में शुष्क हैं? लवण के क्रिस्टल्स जो हैं वो शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन सारे लवण शुष्क नहीं हैं। लेकिन बहुत से लवण ऐसे भी होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमने धोने के सोडे का फॉर्मूला किया Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसमें ये जो 10 अणु हैं पानी के, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और ये एक जो सूत्र इकाई है इसके अंदर जो संख्या होगी वो निश्चित होती है, यानी ये संख्या 10 ही रहेगी। और जो संख्या होती है पानी के अणुओं की उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन का जल।
लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उन्हें आर्द्र लवण कहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, क्रिस्टल्स का रंग होता है नीला। लेकिन और नीला रंग क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 5 अणु किसके होते हैं, पानी के। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, कॉपर सल्फेट 5H2O। जब हम इन 5 अणुओं के साथ जो नीला रंग का कॉपर सल्फेट है उनको हम गर्म कर देते हैं तो ये जो है जल के अणुओं का त्याग कर देता है और इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है, इसका रंग सफेद हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट के साथ 5 अणु है पानी के, इसका रंग कैसा होता है, नीला। और इसमें ये जो है यहाँ पर नहीं होगा, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस 5 अणु पानी के यहाँ पर उड़ जाएंगे। ठीक है, ये प्लस किया है हमने, तो 5 अणु जो है पानी के भाप बनकर उड़ जाते हैं और जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। लेकिन जब अनाद्र यानी अब ये सफेद हो गया तो ये कैसा हो गया, ये अनाद्र हो गया और ये कैसा था, ये आर्द्र था। तो जब इसमें दोबारा जल मिला दिया जाएगा तो ये वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर भी यह पुनः कैसा रंग हो जाएगा, इसका पुनः इसका नीला रंग हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लवण के नाम दिए गए हैं, उनका रंग और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। लवण का नाम है कॉपर सल्फेट, नीला रंग है तो CuSO4 5H2O इसका सूत्र होगा। फेरस सल्फेट हरे रंग का FeSO4 7H2O। धोने का सोडा सफेद रंग का है Na2CO3 10H2O। जिप्सम सफेद है CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया है तो आप इजीली इनके आंसर जो है लिख सकते हो। पीओपी का पूरा नाम क्या है, तो पीओपी का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके 3 उपयोग बताइए, आपके सामने इसके 4 उपयोग दिए गए हैं, यहाँ से कोई भी 3 उपयोग आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल, इसको परिभाषित करना है। सो यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, लवण के। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ये, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और इसका आंसर जो है बच्चों आप यहाँ तक विद एग्जाम्पल इसका आंसर आप यहाँ तक लिखोगे कि किस प्रकार जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर 5 अणु जो है किसके होते हैं, पानी के, जो कि क्रिस्टलन का जल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है और जिप्सम का क्या है। सो जिप्सम को जो है जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें पीओपी मिलता है। सो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, आंसर 3, यह जिप्सम को लगभग 373 पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में बदल जाते हैं। सो यहाँ पर आप अभिक्रिया भी लिख सकते हो, CaSO4 2H2O, ये क्या है, जिप्सम। और जब इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये बन गया पीओपी और ये क्या है, ये है जिप्सम। सो यहाँ पर इस तरह से अभिक्रिया होती है जिससे हमें पीओपी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होता है जब क्रिस्टलन कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है, इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होगा, लिखिए। तो देखिए, जब कॉपर सल्फेट नीले रंग को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा के साथ तो ये है सफेद रंग का हो जाता है। लेकिन जब हम इसमें कॉपर सल्फेट में दोबारा जल मिला देंगे इस अनाद्र कॉपर सल्फेट में तो ये जो है दोबारा से नीला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग सफेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखने हैं। तो आपके सामने 4 जो है आर्द्र लवण दिए गए हैं, साथ में उनका रासायनिक सूत्र भी है और रंग भी है। तो बच्चों आप यहाँ से इजीली 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस आल्सो। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।